नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो अल्टरनेटिंग करंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसी बोल देते हैं, और जो डायरेक्ट करंट है जिसको हम डीसी बोल देते हैं। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, इनको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले जो एसी है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पाइप है, एक सिंपल पाइप हमने ले लिया, और यहाँ से मान लेते हैं वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से वो फ्लो कर रहे हैं। ये हम क्या मान लेते हैं कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हैं, यानी कि इस पाइप से पानी बह रहा है, ऐसा मान रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हमने दिखाए हैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो हमने मॉलिक्यूल्स माने हैं वाटर के, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करें और इस तरह से मूव करें, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे इस तरह से मूव करें, तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव करते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है घरों के अंदर, अगर हम बात करें, 50 हर्ट्ज हो सकती है या फिर 60 हर्ट्ज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जैसे जो अल्टरनेटिंग इस तरह से ये वेव बनती है, अगर एक पॉइंट की बात करें, 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार या 60 बार यहाँ से पास होती है, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये होते हैं 1 सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज या फिर 60, यानी कि 50 या 60 बार ये 1 सेकंड के अंदर इस तरह से होते हैं। घरों के अंदर जो भी बल्ब लगे होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर एसी सप्लाई जाती है। हमें फील क्यों नहीं होती, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर इतनी बार फॉरवर्ड बैकवर्ड, या कहें कि उनकी जो मूवमेंट है आगे पीछे की, इतनी बार होती है कि हमारी आंखें उसको पकड़ ही नहीं पाती। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है, इसको जो नाम दिया गया है अल्टरनेटिंग, यानी कि बदलाव होना। तो ये जो है इसके अंदर लगातार बदलाव होता रहता है, जिस हिसाब से हम ये वेव भी बनाते हैं, यानी कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस तरह से इसमें बदलाव होता रहता है। ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसके कुछ बातें जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे हमने देखा कि इसके थ्रू आप समझ लें या इसके थ्रू देख लें, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से होता रहेगा। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 या फिर 60 हर्ट्ज के करीब होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने समझा 1 सेकंड के अंदर अगर इस साइकिल की बात करें वो कितनी बार पास करेगी इस पॉइंट से। तो 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है हमें अल्टरनेटिंग करंट की मिलती है, अगर घरों के अंदर हम बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको बहुत दूर से ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ये काफ़ी इफेक्टिव होता है ट्रांसमिटिंग के लिए। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है दूर दूर तक ट्रांसफ़र करनी है, आपने देखा होगा पावर हाउस से लेकर जो है घरों तक बिजली आती है, तो काफ़ी दूर से जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके लिए जो एसी है काफ़ी सूटेबल रहती है, यानी काफ़ी इफ़ेक्टिव है अल्टरनेटिंग करंट को जो है दूर तक ट्रांसमिट करना। जो एसी सप्लाई है वो घरों के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे बल्ब्स हो गए, फ़ैन हो गए, वाटर मोटर हो गई, या घरों के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो एसी सप्लाई पर ही काम करते हैं। इतना हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक पाइप ले लिया और इसी तरह से मान लेते हैं कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या मान रहे हैं, अगर करंट की भाषा के अंदर इसको समझें, इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि जिस भी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा के अंदर बहेंगे, फ्लो करेंगे, तो डायरेक्शन जो होगी करंट की वो इस दिशा के अंदर हम लेंगे, यानी कि उसके बिल्कुल उल्टी। अब डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा के अंदर मूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ ही ये मूव करेंगे, या सेकंड से फर्स्ट की तरफ भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन भी यहाँ उल्टी हो जाएगी। तो डायरेक्ट करंट क्या है, सिर्फ एक फ्लो हमें मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या था, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहे थे।
लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिलता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो रहता है वो स्टीडी रहता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में रहता है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 0 हर्ट्ज की होती है, क्योंकि यहाँ तो ये चेंज ही नहीं होती। जैसे प्लस माइनस एक साइकिल बनी थी हमारे पास, और वो फिर एक पॉइंट से हम ले रहे थे कि कितनी बार पास करेगी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है 0 हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर दूर तक इसको ट्रांसमिट करना हो डायरेक्ट करंट को, तो वो लेस इफेक्टिव रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर भी डीसी का यूज किया जाता है उसको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही हम लेते हैं। जैसे घरों के अंदर आप जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर जो डायरेक्ट करंट ही होता है, तो शॉर्टली उनको जो है हम यूज करते हैं कि पास में ही जो है उस करंट का यूज किया जा सके। इस तरह के कोई सर्किट भी आपने देखे होंगे डीसी, तो पास में ही से उनको सप्लाई दे दी जाती है। उसके बाद बात करें ये कहाँ पर यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं। जैसे सोलर सेल्स के अंदर भी डीसी करंट बनता है, और बैटरीज होती हैं उनके अंदर भी डीसी करंट जो है स्टोर होता है। लेकिन घरों के अंदर आपने देखा होगा जैसे इन्वर्टर है, तो वहां पर जो बैटरी होती है उसके अंदर डीसी करंट तो स्टोर होता है, लेकिन घरों में हमें एसी सप्लाई चाहिए होती है, तो उसके लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है, इन्वर्टर और रेक्टिफायर। यानी कि वो एक कंप्लीट सेटअप होता है जिसको हम सिर्फ इन्वर्टर बोलते हैं, वहां पर रेक्टिफायर भी होता है। जो भी डीसी सप्लाई होती है यानी कि बैटरी के अंदर जो इकट्ठी हुई है उसको एसी सप्लाई पे कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर काम करता है। लेकिन अगर इन्वर्टर की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो बैटरी है उसको चार्ज भी करना है, तो वहां पर एक रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी के थ्रू डीसी बनाता है, यानी कि जो डीसी सप्लाई है बैटरी को देता है और बैटरी को चार्ज करते हैं। या फिर जो सोलर सेल के साथ जो बैटरी लगी होती है वहां पर भी जो है डीसी सप्लाई जो है बैटरी में डायरेक्ट आती है। लेकिन घरों के अंदर ये पूरा सेटअप लगा होता है, क्योंकि हमें एसी से डीसी को भी कन्वर्ट करना है, बैटरी को चार्ज करना है, और डीसी से फिर एसी सप्लाई भी हमें वापस चाहिए। तो ये इन्वर्टर और रेक्टिफायर जो है कंप्लीट एक सेटअप होता है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये एसी और डीसी के बीच में था डिफरेंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।